दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 बच्चे थे। दरअसल औरत देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। आज हम इस औरत की बात इसलिए नहीं कर रहे कि ये खूबसूरत थी या फिर इसके 6 बच्चे थे। दरअसल इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसा काला सच छुपा हुआ था कि जिसने भी सुना वो सुनकर दंग रह गया। दरअसल इस औरत ने कुछ दिनों पहले अपने गांव के ही एक व्यक्ति पर ये आरोप लगाया था कि उस व्यक्ति ने इसको किडनैप किया है, इसको अगवा किया है और अपने घर में बंद कर लिया है। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपने 4-5 साथियों को बुलाया और इसके साथ गैंगरेप किया। ये गैंगरेप 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरी 4 महीने 10 दिन तक किया। इसके बाद में वो व्यक्ति इसको छोड़ देता है। ये औरत अपने घर पे आती है और अपने पति से सारी बात शेयर करती है। पति अपनी पत्नी को ले जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराता है। एफआईआर के बाद में पुलिस उन आरोपियों को पकड़ती है और जेल भेज देती है। उसके कुछ दिनों के बाद में फिर एक घटना घटती है। जो ये औरत थी, इसके पति की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद में जब पुलिस आती है, वहाँ की जांच पड़ताल करती है और इस पत्नी से पूछती है कि आखिर ये हत्या किसने की होगी, तो इस पत्नी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया था उन्हीं लोगों ने उसके पति की हत्या की है। पुलिस तुरंत उन आरोपियों को पकड़ती है और सारी जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को उन आरोपियों के खिलाफ कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बाद में पुलिस फिर गांव में अपने मुखबिर छोड़ती है। मुखबिर छोड़ने के बाद में पुलिस एक दिन अंततः इस औरत को ही गिरफ्तार कर लेती है और साथ में एक और पुरुष यानी कि एक और लड़के को गिरफ्तार करती है। पुलिस जिस तरह से शुरुआत में इस केस को देख रही थी, दरअसल ये केस वैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक प्रेम प्रसंग का केस था। पुलिस ने जब इस केस का खुलासा किया तो जिसने भी सुना वो दंग रह गया। दरअसल ये जो हत्या हुई थी, ये प्रेम प्रसंग में की गई हत्या थी और जो आरोप इसकी पत्नी ने लगाए थे उन आरोपियों पर, दरअसल वो एक बिल्कुल कोरी अफवाह थी। आखिर क्या थी पूरी कहानी और कैसे खुलासा हुआ इस पूरे केस का, आइए इस कहानी में शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दोस्तों, अगर आपको क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां देखना और सुनना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल कहानी जनता की को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई और सच्ची कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला मैनपुरी की। इसी मैनपुरी के अंतर्गत एक गाँव आता है प्रतापपुर, जिसका थाना लगता है बिछवा। दरअसल बात है 17 फरवरी 2025 की। पुलिस को सुबह सुबह एक सूचना मिलती है कि गांव के बाहर खेतों के पास में एक अधजली लाश पड़ी हुई है। पुलिस को जैसे सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है तो एक अधजली लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने गांव वालों से जब पूछा तो पता चला कि ये लाश गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम था साजिद, ये लाश उसी की है। पुलिस तुरंत साजिद के घर वालों को बुलवाती है और वहां जाकर जब उसकी पहचान कराती है तो उनके घर वाले भी मान लेते हैं कि ये लाश उन्हीं के बेटे की है। पिता कहते हैं कि उसके जो कपड़े पड़े हुए, फटे हुए, अधजले, और उसका जो एक पैर बच गया था साबित, यानी कि जो पूरी तरह से जला नहीं थे, जिसको देखकर उसके पिता ने पहचान की। साथ में जो ये मृतक था, इसकी पत्नी भी मौके पर पहुंच जाती है। ये वहां जाकर दहाड़े मार के रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी और ये आरोप लगा रही थी कि जो ये हत्या की है वो गांव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम है भोला यादव, ये हत्या उसी व्यक्ति ने की होगी। जब पुलिस ने इसका कारण पूछा तो महिला ने बताया कि इस व्यक्ति ने उसी को कुछ दिन पहले अगवा किया था, यानी उसका अपहरण किया था और पूरे 4 महीने 10 दिन तक उसके साथ गैंगरेप किया था। ये गैंगरेप 1-2 लोगों ने नहीं बल्कि पूरे 5-6 लोगों ने किया था। जब पुलिस ने इतनी घटना के बारे में सुना, इस बात को सुना, इस महिला की बात को जाना, तो पुलिस का भी पहला शक उन्हीं लोगों पर गया, क्योंकि ये इन लोगों का पहले से ही मामला चल रहा था, यानी कि ये पुरानी रंजिश थी। पुलिस को लगा कि शायद ये पुरानी रंजिश की वजह से ही हत्या की होगी। पुलिस ने जब पूरी जांच पड़ताल की और पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल में डाला, पूछताछ की, तो उन आरोपियों के खिलाफ पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिले। पुलिस काफ़ी परेशान थी। पुलिस अब दूसरे एंगल से इस केस की जांच करने लगी। पुलिस ने अपने मुखबिरों को गांव में छोड़ा और पता किया कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। तब पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसकी वजह से पुलिस अब इस पूरे केस को दूसरे एंगल से जांच करने लगी। पुलिस को पता चला कि ये मामला ऐसा नहीं है जैसा इस महिला ने बताया था। दरअसल ये मामला तो एक
प्रेम प्रसंग का लग रहा है। जब पुलिस के सामने इस तरह की बात सामने आई कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है, तो पुलिस ने तुरंत इस महिला के कॉल डिटेल निकाले और उनकी सीडीआर निकलवाई और उसकी जांच की। तब पुलिस को पता चला कि ये महिला लगातार एक नंबर से लगातार टच में है और उससे लगातार बात कर रही है। जिस दिन इसके पति की हत्या हुई उसके पहले भी उससे बात होती थी और हत्या के बाद में भी उससे बात हो रही है। पुलिस ने तुरंत उस नंबर की जांच की तो पता चला कि ये नंबर गांव के ही रहने वाला सुमित है, जिसकी उम्र 25 साल है। ये नंबर उसका था। पुलिस ने तुरंत उस सुमित नाम के लड़के को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि जो ये हत्या की है उसी सुमित ने की है और इस पूरे हत्याकांड में उसकी खुद की पत्नी आमना भी शामिल है। पुलिस ने तुरंत उसकी पत्नी आमना को गिरफ्तार किया और इन दोनों को एक साथ बिठाकर जब पुलिस ने पूछताछ की तो पत्नी काफ़ी पुलिस को परेशान कर रही थी, भटका रही थी, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो दोनों टूट जाते हैं और इसके बाद में एक ऐसी कहानी सुनाते हैं कि जिसने भी सुना वो दंग रह गया। दरअसल पुलिस ने बताया कि जो महिला ने पूछताछ में बताया है उसने बताया है कि ये घटना आज से नहीं बल्कि आज से 2 साल पहले ही शुरू होती है। महिला ने बताया कि ये घटना है मार्च 2022 की। दरअसल गांव का ही रहने वाला है एक भोला यादव, जो कि एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसके घर में कोई फंक्शन था तो उसके घर में बिरयानी बननी थी। दरअसल ये महिला आमना दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी क्योंकि हालत घर की अच्छी नहीं थी। तो वो बात है 18 मार्च 2022 की। ये महिला आमना उस भोला यादव के घर में बिरयानी बनाने के लिए गई हुई थी। तभी भोला यादव ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ इसको दिया और पीने को दिया। तो महिला ने जैसे ही पिया तो महिला बेसुध होने लगी। इसके बाद में वो भोला यादव इस महिला को अगवा कर लेता है, इसका अपहरण कर लेता है और इसको अपने घर में बंद कर लेता है। साथ में अपने 4-5 साथियों को बुलाता है और इसके साथ में गैंगरेप करता है। दरअसल ये क्रम लगभग 4 महीने 10 दिन तक चला और इसके बाद में फिर वो भोला यादव इस महिला की आंखों पर पट्टी बांध के गांव के ही बाहर छोड़कर भाग जाता है। महिला अपने घर पहुंचती है और सारी बात अपने पति से शेयर करती है। पति अपनी पत्नी को ले जाकर थाने पहुंचता है और वहां जाकर एफआईआर दर्ज कराता है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है और आरोपियों को गिरफ्तार करती है और इसके बाद में फिर वो आरोपियों को ऐसा कहा जाता है कि आरोपियों को छोड़ देता है। जब महिला को पता चलता है कि उसने आरोपियों को छोड़ दिया है तो वो जाके कोर्ट पहुंच जाती है और वहां से अपनी कार्रवाई की मांग करती है। इसके बाद में कोर्ट आदेश देता है, तब जाकर फिर से दोबारा से पुलिस इस केस की जांच करती है और एक आरोपी को पकड़कर जेल भेज देती है। उसी पीरियड में आरोपी जो भोला यादव था उसने इस महिला से मुलाकात की और साथ में कहा कि वो इस केस को रद्द कर दे तो उसको वो एक मोटी रकम भी देगा और साथ में ज़मीन का एक टुकड़ा भी देगा। अब महिला के मन में एक लालच आ चुका था और उसको लग रहा था कि अगर हम इस केस को जितना ज़्यादा टाइट करेंगे, इन लोगों के फंसने के जितने ज़्यादा चांस हो गए और इसके बाद में जब हम सुलह करेंगे तो उतनी ही मोटी रकम ये भोला यादव हमको देगा। धीरे धीरे समय बीतता है। जो ये मृतक साजिद था ये इस घटना के पहले दिल्ली में काम करता था। उस पीरियड में इसकी पत्नी आमना घर पे अकेली रहती थी, साथ में इसके बच्चे रहते थे। एक दिन इस महिला के घर में इसकी जो टीवी थी, टेलीविज़न था, वो ख़राब हो जाता है और पास में ही रहने वाला एक युवक था जिसका नाम था सुमित, वो बिजली का काम करता था, यानी कि वो बिजली का मैकेनिक था। उसको अपने घर पे बुलाती है और टीवी ठीक करवाती है। उसी दौरान इन दोनों के बीच में आंखें चार होती हैं और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों आपस में मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने के बाद में अक्सर एक दूसरे से मिलने लगते हैं और इसी समय इन दोनों के बीच में नाजायज़ रिश्ते भी बनना शुरू हो जाते हैं। अब जब भी सुमित को मौका मिलता या इस महिला आमना को मौका मिलता है, ये एक दूसरे को फ़ोन करते और बुलाते, मिलते और अपनी अपनी जिस्म की भूख को मिटाते थे। धीरे धीरे बात इतनी ज़्यादा फैल गई कि बाहर भी लोगों को पता लग गया। किन्हीं लोगों ने, उसकी गांव के आसपास के लोगों ने उसके पति साजिद को फ़ोन करके बता दिया कि उसकी पत्नी के घर में एक मोहल्ले का ही लड़का काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। पति साजिद दिल्ली से वापस घर आता है और अपनी पत्नी से जब इस बारे में पूछताछ करता है तो पत्नी इस पूरे मामले को दबा जाती है और बताती नहीं है, तो इन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है। जब पत्नी
और पति का दोनों का झगड़ा होता है तो पत्नी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको लगता है कि अब उसका पति इन दोनों के बीच में एक रोड़ा बनता जा रहा है। तभी पत्नी ने एक तरकीब निकाली और एक षड्यंत्र रचा और अपने प्रेमी को इस षड्यंत्र में शामिल कर लिया। और उसने कहा कि जब तक ये मेरा पति जिंदा है तब तक हम दोनों खुलकर नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए इस पति को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी हो गया। दरअसल जो ये शैतान खोपड़ी की महिला थी आमना, इसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि जो ये उसका पति है वो अब उसको प्रेमी से मिलने नहीं दे रहा है और साथ में जो उसका जो केस चल रहा है उस पर भी सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है। अगर पति उस केस के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देगा जो कोर्ट में चल रहा है तो वो इस केस को हार जाएगी और साथ में जो उसको इसके सुलह के पैसे मिलने वाले थे वो भी पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए इस महिला ने एक योजना बना डाली और अपने प्रेमी से कहा कि तुम नींद की गोलियां लेके आओ, मैं इसको खिलाऊंगी और उसके बाद में इसकी हत्या कर देंगे। बात है 16 फरवरी 2025 की। प्रेमी सुमित बाजार से नींद की गोलियां खरीद कर लाया और उसने वो गोलियां लाकर अपनी प्रेमिका आमना को दे दी। आमना ने वो गोलियां अपने पति के खाने में मिला दी और जैसे ही साजिद ने वो खाना खाया वो बेसुध हो गया। इसके बाद में पत्नी आमना ने अपने प्रेमी सुमित को बुलाया। सुमित आया और उसने लोहे की रिंच उसके सर पर मारकर उसको अधमरा कर दिया। अधमरी हालत में उस व्यक्ति की यानी कि साजिद की बॉडी को उठाया और ले जाकर खेतों में उसके ऊपर तेल छिड़क कर उसको आग लगा दी। आग लगने के बाद में प्रेमी सुमित वापस घर आया और अपनी प्रेमिका को फ़ोन किया और बताया कि मैंने उसको जला दिया है। प्रेमिका जो उसकी पत्नी थी, मृतक की पत्नी आमना ने कहा कि तुम जरा एक बार फिर से उसको देख कर आओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो जिंदा बच जाए और हम दोनों फंस जाएं। प्रेमी सुमित फिर से दोबारा खेतों में जाता है और वहां जाकर उस पर थोड़ा और तेल छिड़कता है और उसको फिर से आग लगा देता है। आग लगाने के बाद में फिर वो अपनी प्रेमिका के पास आ जाता है और उसके साथ फिर नाजायज रिश्ते बनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेमिका मना कर देती है और कहती है फिर कभी मिलेंगे, लेकिन आज तुम जाओ। प्रेमी सुमित वहाँ से चला जाता है और इसके बाद में फिर सुबह जब लोगों ने देखा, एक राहगीर वहाँ पर खेतों पर पहुँचा तो पता चला कि वहाँ पर एक अधजली लाश पड़ी हुई है। तब किसी व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आती है और तब जाकर इसका पता चलता है कि गांव में एक व्यक्ति की हत्या की गई है। जब पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया तो जिसने भी सुना वो हैरान रह गया कि आखिर एक औरत इतनी शातिर भी हो सकती है। उसने जिन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था, दरअसल उन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं था, ना ही उनका कोई कांड था। अब लोगों को इस बात पर भी शक हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इसने गैंगरेप का जो आरोप लगाया था कहीं वो भी फर्जी ना हो। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को यानी कि उसके प्रेमी सुमित को और पत्नी आमना को, इन दोनों को जेल भेज दिया है। इन लोगों के जो 6 बच्चे थे, एक बच्चा तो ऐसा था जिसकी उम्र महज 16 दिन की थी और 5 बच्चे और भी थे, टोटल 6 बच्चे थे। अब वो 6 बच्चे इनके जो ये साजिद था मृतक, इसके माता पिता के पास में, दरअसल दोनों माता पिता भी अब बुजुर्ग हो चुके हैं। इन 6 बच्चों की कस्टडी आखिर कौन लेगा और क्या होगा इनका भविष्य। एक औरत ने अपने हवस के चक्कर में अपना पूरा हंसता खेलता हुआ परिवार उजाड़ दिया, पति की हत्या करवा दी, खुद जेल पहुंच गई और 6 छोटे छोटे बच्चे सारे अनाथ की ज़िंदगी अब जीने को मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, आप इस औरत आमना के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।